नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स करियर ड्राइव में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी लेके आए हैं जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखिए भाई, इससे जो क्वेश्चन हमारे अभी जो यूपीपी का एग्जाम अभी हुआ था, जो हाल ही में कैंसिल हो गया, उसमें हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आज इसकी बेसिक नॉलेज पहले सीखते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं समांतर श्रेणी है क्या। देखिए भाई, अगर कोई भी श्रेणी हो, सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे मैंने ये श्रृंखला में एक ये नंबर्स लिखे हैं, ये कोई श्रेणी है। आप ये देखिए, इन दो नंबर्स का डिफरेंस है वो यहाँ पे भी 4 है, इन दोनों का भी यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है। यानी कहने का मतलब ये है, इस किसी भी श्रेणी में किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस अगर हर जगह इक्वल है तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी बेटा? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब एक बात यहाँ, सबसे पहले यहाँ कुछ टर्म यूज होते हैं, उसको समझ लीजिए। इस श्रेणी का जो प्रथम पद है यहाँ, वो कितना है? 4। इसे ए से डिनोट करते हैं, तो ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। तो इसका मान कितना होगा? 4। अब हम यहाँ देखें, यहाँ जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है? यानी आप जैसे हमने मान लिया A1, A2, A3 ऐसे कोई टर्म लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना, कभी भी अगर हम डिफरेंस यानी सार्वंतर अगर हम निकालेंगे, जो सार्वंतर निकलता है वो A2 माइनस A1 होता है, यानी दूसरे टर्म में से पहला वाला माइनस किया जाता है। तो यहाँ 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से जो डी का मान निकल के आएगा बेटा, वो कितना होगा? 4 होगा। और जो भी इसमें पद होंगे उनकी संख्या को हम बोलते हैं n, यानी n होता है वो क्या होता है? पदों की संख्या। यानी इसमें 3 चीजें हैं, एक हमारा प्रथम पद, एक हमारा सार्वंतर, एक हमारा पदों की संख्या n। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है? एक आपको कोई सीरीज दे देगा और आपसे कह देगा आपको ये 20वां पद ज्ञात कीजिए श्रेणी का, या इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके फॉर्मूले बता देता हूं, जैसे समझना, अगर किसी भी समांतर श्रेणी का आपको अंतिम पद या nवां पद निकालना है, अगर nवां पद निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जहां आपको पता है a है वो क्या है? प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या है, और d क्या है? सार्वंतर है। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई एक पूछ लिया गया कि जैसे यहां आपको, जैसे मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे कोई श्रेणी है, यहां दी गई है 12, 19, 26 और 33। कह रहा है कि श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 10वां पद। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप 19 में से यहाँ 19 और 12 का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे भी कितना है? 7 है, और यहाँ पे भी कितना है? 7 है। यानी दो टर्म, जो लगातार दो टर्म है, उनका डिफरेंस अगर हर जगह इक्वल है तो वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी? समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं, हमें कौन सा पद निकालना है? इसका 10वां। यानी हमें 10वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब यह पहला पद है वो कितना है? 12। यानी प्रथम पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, ए का मान 12। अगर बात करें यहां जो हमारा सार्वंतर यानी डी का मान, 19 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो गया? 7। यानी हमें तीनों चीजें पता चल गई। अब देखो 10वां पद निकालना है तो आपको क्या करना होगा? 10वां पद जो हमारा होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a का मान कितना है? 10, और यहां से n का मान कितना, सॉरी a का मान कितना है? 12,
और n का मान कितना होगा 10, 10 में से 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा 9, और d का मान कितना होगा 7। तो हमारा यहाँ से 9 सत्ती कितना हो गया 63, 12 और 63 को हम जोड़ देंगे, हमारा कितना हो गया 75। यानी इस श्रेणी में जो भी 10वें नंबर का, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, ऐसे यहाँ 10वां टर्म जो आ रहा होगा उस पे हमारी संख्या कौन सी रही होगी 75। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब बात करते हैं, अगर यही कहता कि यहां हमें 10 पदों तक इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करने का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखिए, यानी n पदों का योगफल, उसे SN से डिनोट कर दे रहा हूं मैं, यानी n पदों का योगफल। और श्रेणी कौन सी होनी चाहिए समांतर, तो उसका ये फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद यानी a और अंतिम पद l। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे तो nवां पद चाहे आपको लास्ट पद निकालना हो, उसके लिए l का मान क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता है अगर बाई चांस l का मान आपको नहीं पता तो आप l की जगह पर ये मान रख सकते हो। तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है n/2, ये तो a है ही, और l का मान क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। यानी आपका ये हो गया n/2, a और a कितना 2a, और यहाँ n-1 इंटू डी। तो चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये वाला लगा लो, आपका आना क्या है पदों का योगफल। अब ये कब लगाना है और ये वाला कब लगाना है, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद आपको पता है तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर मैं थोड़ी सी आपको यहां जानकारी दे दूं ये फॉर्मूला आया कैसे, कि देखो एक बात समझना है यहाँ पे, जैसे आपने एवरेज पढ़ा होगा, आपसे अगर ये कहा जाए कि 1 से लेके 10 तक की संख्या का योग बताओ, तो आप क्या करते हो, या 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 1 से लेके कहां तक, 1 से लेकर 10 तक का औसत। तो आप क्या करोगे, पहली संख्या, अगर लगातार संख्या दी होती है तो क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ये औसत होता है, ये तो एवरेज है। अब देखना पहली संख्या फर्स्ट टर्म और ये वाला कौन सा है लास्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन कितना है 2। अब ये n जो होता है ये तो एवरेज है। अब यहाँ कितने पद हैं 10, अगर मैंने 10 से गुणा करा दिया यहाँ पे तो आप समझ लेना यहाँ ये योग निकल आया, ये तो एवरेज होगा, और ये क्या होगा, इससे गुणा करा दिया तो इसका ये क्या निकल आएगा योगफल। तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है, तो आप बात समझना यहां से। अब जैसे क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें, अब मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक श्रृंखला है अनुक्रम 26, 20, 14 और यहाँ पे आपका 8, इसका आपको 21वां टर्म बताना है, 21वां पद क्या होगा। तो देखो कभी भी अगर आपको टर्म ज्ञात करना हो तो मैंने कहा हमें 21वां टर्म ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो पहला पद कितना है 26, तो a का मान हो गया 26। अब मैंने आपसे ये कहा था कि d का मान अगर निकालना है तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाओ, तो 20 में से 26 घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे 6। अब यहाँ गलती ये हो जाती है कि अगर आपने प्लस का 6 कर दिया तो क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हमें दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाना है, यानी a2 माइनस a1। अब इसमें से इसको भी घटाओ, हर जगह हमारा -6 हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पदों की संख्या तो यहाँ आपको दी है, 21वां पद निकालना है तो 21 पद हो गए, n का मान कितना हो गया 21। अब यहाँ रख दीजिए, a का मान 26,
n का मान कितना हो गया आपका 21, 21 माइनस 1, और यहाँ d का मान हमारा माइनस के 6। तो 26 प्लस 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, 20 के कितना 120। यहाँ माइनस के हमारे बच रहे होंगे बेटा 94, ये हमारा आंसर सही होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका शायद 17 के सेकंड शिफ्ट में ये यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। यहाँ दो ही तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो चाहे 21वां पद या 20वां पद यानी टर्म निकालने के लिए, या योगफल। तो योगफल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि SN बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और दूसरा वाला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां बस l का मान रख देते हैं, वो आ जाता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। जैसे कह रहा है कि कोई अनुक्रम है 14, 10, और आपका यहाँ पे अगला है 6 और अगला टर्म 2 है। कह रहा है इसका आपको 14वां टर्म निकालना है, यानी 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना होगा 14, फिर वही बात d का मान निकालना होगा, तो 10 में से 14 घटाएंगे तो माइनस के कितने 4 होंगे, और n का मान कितना होगा, n भी कितना है 14, क्योंकि हमें 14वां ही पद ज्ञात करना है। तो अब आपको करना क्या है, यहां हमें 14th टर्म निकालना है, तो वो क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको a का मान रखना है 14, n का मान 14 होगा, 14 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा, यहाँ जब 14 रखोगे तो 13 बचेगा, और यहाँ माइनस के 4, माइनस प्लस माइनस कर देगा तो 13 चौके 52, और यहाँ हमारे माइनस के 52 है और ये प्लस के 14 है, तो माइनस के 38 बच रहे होंगे। ये हमारा आंसर हो रहा होगा। यानी आप कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप करिए क्या, मैंने जो बताया है आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब जो छोटी छोटी हम वीडियो ऐसी बनाया करेंगे, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और निश्चित रूप से हम आपके लिए डेली छोटी छोटी क्लासें लेते रहेंगे। तब तक के लिए